ग़िज़ाइयत से भरपूर सेहतमंद ग़ज़ा, बच्चों और बड़ों का पसंदीदा। आज हम बनाएंगे वो वाला मीठा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो मैं आपको इजी के फूड सीक्रेट में वेलकम कहती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून के करीब साबूदाना। उसको हमने पानी से अच्छे से धो के उसको भिगोना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये पानी बहुत सोख करता है और अच्छा बनता है। अगर हम इसको नहीं भिगोएंगे तो ये पैंदे के साथ, जिस बर्तन में हम पकाएंगे उसके साथ लग जाएगा, इसलिए इसको भिगोना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें सारा पानी इसने सोख कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे या कोई भी आप सॉस पैन ले लें, कुछ भी ले लें आप। उसमें हमने ये साबूदाने को डाल दिया है और अब हम उसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 कप पानी, क्योंकि हमने इसको पहले 1 कप पानी में भिगो के रखा था, वो भी पानी इसने सोख कर लिया है, इसलिए हम 1 ही कप पानी ही इसमें शामिल करेंगे। तो अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और यहाँ पर हम इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे बनानास। ये देखिए हमने यहाँ पर बनानास लिए हैं तकरीबन 4 अदद। इसको हमने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद हम इसका छिलका उतार के इसको बारीक कतलियों में काट लेंगे। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। यकीन जाने बड़ा ही मज़ेदार जो हमारा मिठाई बनेगा। छोटे बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे, खासकर जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और जो यहाँ पर साबूदाना पक रहा है और तकरीबन जो हमने 1 कप पानी शामिल किया था वो सारा इसने सोख कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम देखेंगे कि पानी इसमें तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 गिलास दूध का हम शामिल कर देंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। हल्की आंच पे हम पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये देखें जी, हमारा जो साबूदाना है वो पक के तैयार होने वाला है। बस अभी इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें, चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो रहा है। हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर मज़ीद थिक कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ तक कि हमने इसको पूरा डन करना है। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और तकरीबन मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो चीनी शामिल करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी जो है वो शामिल कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब सूजी, जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ना आपने घी शामिल करना है ना ऑयल, ऐसे ही पैन में डाल के सूजी को हमने थोड़ा सा भूनना है। जुनी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने स्ट्रेनर में इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। और इस स्टेज पर हमने चम्मच के साथ कांस्टेंट इसको मिक्स करते रहना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए। और हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है और ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी खीर की तरह जो साबूदाना है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यकीन जाने इतना मज़े का बनेगा कि आप वाकई कहेंगे कि बहुत ही मज़े का बना है। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान। तो उससे ये कि बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ जाती है और उसका कलर बड़ा अच्छा बन जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ज़ाफ़रान ही इसमें शामिल किया है। और ये देखिए माशाल्लाह से खीर ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गई है। ये मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की है। ये देखिए ज़बरदस्त, यानी कि 10 मिनट में हमने इस खीर को अच्छे से तैयार कर लिया है। और अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो बनानास कट किए थे उसको हम शामिल करेंगे बाउल में और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे साबूदाने की खीर। आप चाहें तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसके ऊपर फिर से बनाना जो है वो शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी किशमिश लेके वो शामिल कर दी है। इससे बड़ा ही अच्छा जो है इसका टेस्ट डेवलप होगा। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की जो हमारी स्वीट कह लें, खीर कह लें, बनकर तैयार हो गया। और उसके ऊपर मैंने मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए जामे शरी, अगर रूफ़ज़ा आपके पास जो भी है, 1/2 टीस्पून शामिल कर सकती हैं। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अगर कोई बड़ा नहीं खाना चाहता तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। यकीन जानिए ये बड़ा ही मज़े का बनकर तैयार होगा। आप फ्रिज में रखने के बगैर भी खा सकते हैं और मैंने फ्रिज में रखा है। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।